क्रम में हमने पूछा है कि भाई आप क्या बनना चाहते हैं। तो मान लीजिए किसी गरीब के बच्चों ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो मान लीजिए जो अमीर का बच्चा है वो पढ़ करके सब कुछ बन सकता है, क्या गरीब के बच्चों को अधिकार नहीं है पढ़ करके बनने का? हर एक पंचायत में शुरू करेंगे, आगे चल करके जब सब पंचायत में शुरू हो जाएगा तो हर एक गांव में एक सोच करके इसी तरह का व्यवस्था बनाना है। सरकार के द्वारा तो नहीं है, पर अपने द्वारा जो है निःशुल्क सेवा की प्रबंध किए हैं, बहुत खुशी की बात है। साथ ही आज आपके द्वारा घोड़ासान प्रखंड के भगवानपुर गांव में जन सामाजिक सहायता पाठशाला का उद्घाटन किया गया। ये आपके स्वयं द्वारा खोला गया है। जी क्या बिल्कुल, कहेंगे आप? बिल्कुल ये स्वयं द्वारा खोला गया है और ये किसी भी राजनीतिक दल और पार्टी से अलग हट करके है और समाज के उस बच्चों के लिए है जो बच्चे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, पैसे के अभाव में ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, उन लोगों के लिए निःशुल्क ट्यूशन की व्यवस्था यहाँ कराया गया है। हमारे जो है कि टीचर जो है कि यहाँ के रोशन जी है और इस गांव में यही देखभाल करेंगे इसका। इफ्तिकार साहब, अक्सर अब देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टी आते हैं और सिर्फ मुद्दा यह रहता है कि हम पाठशाला खोले तब या धर्मशाला खोले तब या वोट के नाम पे पैसे बांटे तब, उनको वोट का लालच होता है। क्या आपको भी वोट की लालच है? सबसे पहली बात तो मैं किसी अभी राजनीतिक दल से जुड़ा भी नहीं हूँ कि किसी वोट का मुझे लालच रहेगा या मैं अभी तक प्रतिनिधि घोषित किया हुआ या मैं बोला हूँ कि चुनाव लड़ूंगा, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। बाकी बोलने वाले बोलते रहेंगे। लोगों में चर्चा है कि अब ढाका विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। 2 अक्टूबर को जनसुराज एक पार्टी के रूप में ले रही है। बिल्कुल जनसुराज पार्टी का रूप ले रही है। जनसुराज अपना काम कर रही है। जनसुराज में मैं जुड़ कर काम कर रहा हूँ। जनसुराज का छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं काम करता रहूंगा, वो अलग चीज है। इफ्तिकार साहब, यहाँ पे जो जेएसएस की पाठशाला खुली है, क्या क्या व्यवस्था करवा रहे हैं? देखिए, जेएसएस पाठशाला का एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं कहीं ना कहीं उनका पैसे का अभाव में वो पढ़ नहीं पाता है ट्यूशन। मान लीजिए जब ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर पैसा भरना पड़ेगा तो वो नहीं अफोर्ड कर पाता है, तो उसके लिए ये व्यवस्था हमने किया है। अभी हम ये हर एक पंचायत में शुरू करेंगे, आगे चल करके जब सब पंचायत में शुरू हो जाएगा तो हर एक गांव में एक सोच करके इसी तरह का व्यवस्था बनाना है। पंचायत में आपका क्या खुल चुका है? अभी तक ये दूसरा या तीसरा पंचायत है। अगर सब लोगों का आशीर्वाद दुआ रहा तो ये कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे और चलता रहेगा। इससे आपकी सभा के दौरान एक अलग छवि निकल के आई कि बच्चों से आप पूछ रहे थे कि किस क्लास में पढ़ते हैं और क्या बनना चाहते हैं या क्या दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल दिखाना चाहता हूं कि जो शिक्षा व्यवस्था सरकार ने बनाया है वो सरकार थोड़ा ध्यान दे और जो सरकारी स्कूल जो लाखों के पैकेज दिए जाते हैं टीचर को, उन लोगों पर थोड़ा सा टाइट व्यवस्था बना करके इन बच्चों को जो है कि पढ़ने का सही तरीका ये जो है कि वहाँ पर व्यवस्था बना करके सही से पढ़ने का ये व्यवस्था बनाया। वहाँ पर जो बच्चे पढ़ करके आज मान लीजिए प्लान करना पड़ता है पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, तो अपने ही स्टेट में अगर मान लीजिए व्यवस्था सही होगा तो पढ़ पाएगा। और ये उसी क्रम में हमने पूछा है कि भाई आप क्या बनना चाहते हैं। तो मान लीजिए किसी गरीब के बच्चों ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो मान लीजिए जो अमीर का बच्चा है वो पढ़ करके सब कुछ बन सकता है, क्या गरीब के बच्चों को अधिकार नहीं है पढ़ करके बनने का? सरकारी स्कूलों पर संदेह है आपको? बिल्कुल संदेह है। बिल्कुल जो आप देख रहे हैं स्थिति, आप लोग खुद मीडिया के माध्यम से दिखाते रहते हैं अलग अलग जगह का, आप देखिए क्या हाल है उसका। क्या जिस तरह से आज आपके द्वारा पाठशाला खोला गया, क्या इसी तरह समय पूरे ढाका विधानसभा के जो भी हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वहाँ का निरीक्षण करने जाएंगे? बिल्कुल करेंगे। हम लोग इस पर अभी तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे स्थानीय लोग होंगे उनके द्वारा जो है कि आवाज उठाया जाएगा कि हमारा यहाँ का जो स्कूल व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, वहाँ का पढ़ाई जो है गुणवत्तापूर्ण हो और जो वहाँ पे जो है कि खाने की क्वालिटी है या जो यूनिफॉर्म का पैसा आता है वो सब कुछ सही से मिले। क्या ये सब छोटे बच्चों के लिए ये पाठशाला या बड़े बच्चों के लिए? सबसे पहली बात देखिए कि जब तक छोटे बच्चे हमारे मजबूत नहीं बनेंगे, बड़ा बच्चा कैसे बनेगा? तो इसीलिए हमने सोचा है कि जो एक गरीब तबका है उसका छोटा बच्चा कहीं ना कहीं 5-6-7 साल की उम्र से वो पढ़ाई से रुझान हटा देता है। मान लीजिए कि छोटे बच्चों को अगर मैं आदत लगाता हूँ पढ़ने का तो आगे जा करके अपना वो व्यवस्था खुद बना सकता है, पढ़ सकता है। इस गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इस गांव के लोगों से और इस समाज से, अपने पूरे ढाका प्रखंड के लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आप किसी भी चीज को जो कार्य कर रहा है कोई समाज में, उसको हमेशा राजनीतिक और नेता के नजर से न देखे। उसको ये सोचे कि भाई कोई अगर बंदा आया है काम करने के लिए, अगर हम सक्षम है तो अपने समाज में, परिवार में उनका साथ दे और साथ दे करके ऐसा व्यवस्था हम लोग भी बनाए कि कुछ गरीब बच्चे जो है बच जाए, उनको व्यवस्था बना करके दे। राजनीतिक सवाल होगा, जिस पद यात्रा से भी आप जुड़े हुए हैं, प्रशांत किशोर के पद यात्रा जनसुराज से, उसका एक खुद का एक मैगजीन है जनसुराज, जिसमें अपना मेन फ्लोर पे एक फोटो निकला है जहाँ पे ये दर्शाया गया कि इफ्तिखार आलम 1 वर्षों में पूरे बिहार के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए, एक अलग पहचान बना ली है। जिस तरह से आपने कम समय में अपने बड़े बिजनेस को छोड़ करके बिहार आप लौटे और एक अलग पहचान बनाई है लोगों के बीच, ये कैसा लगा? ये सब मेरा अपना मेहनत नहीं है, ये सब लोगों का जो यहाँ जो प्यार मिला है समाज में, उनके वजह से मैं यहाँ पर आ पाया हूँ और आगे बढ़ा हूँ। आज अगर जनसुराज के मैगजीन में छपा है तो मेरा मेहनत नहीं है, इन सब लोगों का दुआ और मोहब्बत है जो समाज के हमारे अलग अलग दल, अलग अलग
समाज से जो लोग आते हैं उन्होंने मोहब्बत दिया है, इसकी वजह से वो सब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन जी, आज आपको यहाँ पे टीचर नियुक्त किया गया है, क्या इसका टाइमिंग होगा, कितने बच्चों का देखिए, अभी admission होगा? टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ है। स्कूल का जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो सब स्थिति को देखकर टाइम फिक्स किया जाएगा। अभी टाइम का फिक्स नहीं किया गया। टाइम फिक्स होगा सब रही 2 घंटा का समय सब रही फिक्स होगा। सीट सीमित भी है यहाँ पे, क्या कितने बच्चों का एडमिशन होगा? देखिए, अभी तो 154 लड़का का हम नाम लिख के दिए हुए हैं। उसके बाद देखा जाएगा कितना बच्चा आ रहा है। क्या उसके सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा? सब या बच्चे को एक साथ अलग अलग है? ना 2 टाइम में बांटा जाएगा। 2 टाइम। 1 घंटा का 2 टाइम बनाया जाएगा, 2 घंटा में पढ़ाया जाएगा बच्चे को। एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया है यहाँ पे? एडमिशन फ्री में लिया जा रहा है। इसमें पैसा का कोई बात नहीं है, फ्री में भी पढ़ाया जा रहा है हमारे नेताजी की ओर से। यहाँ के आप टीचर हैं, यहाँ के लोगों से, माता पिता से, छात्र छात्राओं से क्या अपील करेंगे? देखिए, यहाँ के गार्जियन लोग से भी हम पूछ के सपोर्ट मिला तो इस काम में आगे बढ़े। और यहाँ के गार्जियन से ये अपील है कि वो हमको सपोर्ट करे, यहाँ बच्चे के अपने टाइम से भेजे। यही कहना चाहता लोगों हूँ। का कैसा सपोर्ट मिला जब लोग आप मैं लोगों से लोगों से पूछे गांव में कि हम एक पाठशाला खुलवा रहे हैं फ्री व्यवस्था, तो लोगों ने सपोर्ट किया तो हम लोग काम किए। सहयोग मिल रहा है? जी, मिल रहा है। आपके गांव में पाठशाला खुला है जो निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है, हाँ। क्या कहेंगे? माने हम इन सबको कहे कि चलिए खोलिए, पटना गए, आपका सपोर्ट कीजिए कि ले जाइएगा। यहाँ के लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से कहेंगे फ्री जाकर पढ़े, उनमें कोई दिक्कत सपोर्ट रहेगा आप लोगों नहीं। हाँ, सब सपोर्ट। आपके गांव में निःशुल्क पाठशाला खोली गई है, तो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, क्या कहेंगे? निःशुल्क तो इस गांव में पहले से भी नहीं था, लेकिन आज अगर ये व्यवस्था देखकर बहुत लोगों की खुशी हुई है। और सबसे पहले तो इस गांव से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर पाठशाला है। और ये निजी मतलब कि क्या बोलता है, सरकार के द्वारा तो नहीं है, पर अपने द्वारा जो है निःशुल्क सेवा की प्रबंध किए हैं। बहुत खुशी की बात है।